इस हफ्ते एक न्यूज आई कि यूएस सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को 0.25% से गिरा दिया और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक यूएस के सेंट्रल बैंक को फॉलो करते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट रेट। तो समझते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट के गिरने से ग्लोबल इकोनॉमी एंड असेट क्लास पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले आता है बोरोइंग। तो जब भी इंटरेस्ट रेट गिरता है बोरोइंग इजी हो जाता है क्योंकि आप कम इंटरेस्ट पे मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। तो इसका इंपैक्ट ये होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनका यील्ड गिर जाता है या बॉन्ड का रेट ऑफ रिटर्न गिर जाता है। तो पहले जो बॉन्ड आपको 5% दे रहे थे अब वो शायद 4.75 देंगे। और इसका अपोजिट में ये है कि आपका जो एफडी अमाउंट है, जो आपका फिक्स डिपॉजिट आपने जमा किया है, उसका भी रिटर्न गिर जाएगा। तो पहले आपको एफडी अगर 5% दे रही थी तो 4.75 देगी। और इसका फायदा ये होता है कि लोन भी सस्ते हो जाते हैं, ईएमआई भी गिर जाती है। तो किसी का अगर होम लोन है, पर्सनल लोन है, व्हीकल लोन है, तो इनका इंटरेस्ट या इनका ईएमआई भी कम हो जाएगा। अब आते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक्स पे यूजुअली शॉर्ट टर्म में बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, बट हिस्टोरिकल ट्रेंड ये बोलता है कि जब इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो स्टॉक मार्केट यूजुअली ऊपर जाता है। बिकॉज जब बोरिंग इजी हो जाती है तो कंपनी पैसा बोरो करती है, एक्सपेंड करती है और स्पेंडिंग पावर भी लोगों की बढ़ती है, जिससे कंपनी की अर्निंग्स बेटर होती है। और जैसे जैसे कंपनी की अर्निंग बेटर रहेंगी उसके स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाते हैं। अब आते हैं ऐसी एसेट्स क्लास में जो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन बोलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन। तो यूजुअली लो इंटरेस्ट पे इन्फ्लेशन बढ़ता है और इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन ये भी ऊपर जाते हैं, अनलेस ये सारी चीजें पहले से प्राइस्ड इन ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।